ये कहानी एक ऐसे आदमी का है जिसे 14 साल की लड़की के साथ प्यार हो जाता है और ये आदमी उस लड़की को पाने के लिए उसका मोम का साथ शादी कर लेता है। इस मूवी का नाम है लोलिटा। ये 1997 में रिलीज हुई थी। बाकी इन दोनों के बीच क्या होता है चलिए मूवी में देखते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें रास्ते में एक सुनसान गाड़ी आते हुए दिखाई देता है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम हमर था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी का मर्डर करके आया है। कहानी यहीं से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि हमर 14 साल का था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार होता है जिस लड़के का नाम एनाबेल था। एनाबेल भी हमर को बहुत चाहती थी। ये दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक बीमार की वजह से एनाबेल की मौत होती है। इस बात से हमर टूट जाता है और एनाबेल के बाद वो किसी लड़की से प्यार नहीं करता। इसका बहुत साल बाद हम हमर को 40 साल की उम्र में देखते हैं। हमर अब कॉलेज का प्रोफेसर बन चुका था। वो छुट्टियों में अपने अंकल के घर नोवेल बुक लिखने आया हुआ था, लेकिन किसी कारण से अंकल के घर में आग लगने की वजह से वो अपने दोस्त के घर भेज देते हैं। हमर भी अपना सामान लेके अपना अंकल का दोस्त का घर चला जाता है। हमर वहाँ जाके अपना रूम ओनर से मिलता है। उसका नाम मिसेस था और वो ले जाके हमर को अपना रूम दिखाती है। वो रूम हमर को इतना पसंद नहीं आता क्योंकि वो काफ़ी छोटा था। फिर अगले सुबह मिसेस हमर को अपना गार्डन दिखाने ले जाती है। हमर गार्डन में जा ही रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देता है। वो लड़की मिसेस का बेटी होती है और वो दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। उस लड़की का नाम लोलिटा है और वो अपने गार्डन में लेटे किताब पढ़ रही होती है। वो लड़की हमर को पसंद आता है। फिर अगले ही दिन हमर बाहर बैठे न्यूज़ पढ़ रहा होता है और वो बीच बीच में लोलिटा को भी देखता था। यहाँ हमर भी लोलिटा को बहुत चाहने लगा था क्योंकि उसे लोलिटा में एनाबेल नजर दिखाई देता था। लोलिटा भी हमर के रूम में आती थी और उसे बहुत फ्लर्ट करती थी। इस बात से हमर बहुत खुश होता है, लेकिन उधर मिसेस भी हमर को बहुत चाहने लगी थी। वो हमर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर अगले ही दिन ये दोनों नहाने जाते हैं। तब रास्ते में मिसेस हमर को बोलती है कि कल लोलिटा हॉस्टल जा रही है। ये बात सुन के हमर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लोलिटा के लिए वहाँ पे रुका हुआ होता है। फिर अगला सुबह लोलिटा का मम्मी उसे हॉस्टल जाने के लिए बोलती है। पहले तो लोलिटा नखरे करती है, फिर बाद में वो जाने के लिए मान जाती है। अगले सुबह लोलिटा हॉस्टल जाने के लिए निकलती है। तब उसे हमर खिड़की से झांक के देखता है। लोलिटा भी हमर को देखती है और वो हमर के पास दौड़ के चली आती है। वो हमर को किस और हक करके वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़े बाद हमर के पास मिसेस का एक लेटर आता है जिसमें मिसेस हमर को शादी के बारे में पूछती है। हमर के पास कोई चारा नहीं रहता है, इसके लिए वो मिसेस के साथ शादी करने के लिए मान जाता है। वो मिसेस के साथ शादी करके लोलिटा का और करीब आना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि हमर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बार किसी न किसी बहाने से मिसेस से दूर रहता था। कभी वो खाने में मिसेस को नींद का गोली देके सुला देता था। एक दिन हमर किसी काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ होता है। तब उसकी वाइफ को उसका डायरी मिल जाता है जिस डायरी में हमर ने लोलिटा के बारे में सारा बातें लिखा हुआ होता है। उसे हमर का सच्चाई पता चलता है और वहीं पे रोने लगती है। हमर से झगड़ा करने लगती है और अपनी गाड़ी लेके घर के बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका वहीं पे एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाता है। हमर घर के बाहर जाके देखता है उसका वाइफ मर चुकी थी। इस बात से हमर कहीं ना कहीं खुश था क्योंकि उसका और लोलिटा का बीच का पत्ता साफ हो चुका था। फिर अगले ही दिन वो लोलिटा को लेने उसका हॉस्टल जाता है। ये दोनों रास्ते में आ ही रहे होते हैं। तब लोलिटा पूछती है कि मम्मी मुझे लेने क्यों नहीं आई। तब यहाँ हमर लोलिटा को झूठ बोलता है कि मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये दोनों बातों ही बातों में क्लोज हो जाते हैं। हमर यहाँ लोलिटा को लेके सीधे होटल चला जाता है। होटल जाके हमर देखता है कि लोलिटा किसी अननोन पर्सन से बात कर रही थी। हमर यहाँ डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था उसका वाइफ का मर्डर के सिलसिले में कोई पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। फिर हमर अपना रूम का अंदर चला जाता है। फिर ये दोनों अगले ही सुबह गाड़ी में फ्यूल भरने जाते हैं। तब लोलिटा हमर से बोलती है कि मुझे मम्मी का नंबर दो, मैं मम्मी से बात करना चाहती हूँ। तब यहाँ हमर लोलिटा को सारी सच्चाई बोल देता है। तुम्हारा मम्मी एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है।
ये बात सुन के लोलिता को बहुत दुख होता है। वो घर में आके रोने लगती है। होमवर्ड यहाँ लोलिता को सहारा देता है और अगले ही दिन ये लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ट्रिप के दौरान ये दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। ट्रिप से आने के बाद होमवर्ड अपना जॉब में लग जाता है। लोलिता यहाँ होमवर्ड को बोलती है कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। ये बात सुन के होमवर्ड पहले तो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोलिता डांस क्लास में गई तो किसी और का प्यार में पड़ जाएगी और ये दोनों का प्यार कम हो जाएगा। लेकिन लोलिता होमवर्ड को किसी भी तरह मना लेती है। 2 दिन बाद लोलिता का डांस क्लास से होमवर्ड के पास फोन आता है। लोलिता का डांस टीचर होमवर्ड को बोलता है कि 2 दिन से लोलिता डांस क्लास में नहीं आ रही है। ये बात सुन के होमवर्ड बौखला जाता है और वो लोलिता को बोलता है। तब लोलिता भी होमवर्ड का बात सुन के गुस्से में अपने घर से निकल के चली जाती है। होमवर्ड यहाँ लोलिता को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला जाता है। तब उसे लोलिता पीसीओ में किसी और से बात करती हुई दिखाई देती है। होमवर्ड को यहाँ से पता चलता है कि लोलिता उससे बहुत कुछ छुपा रही है। फिर अगले ही दिन होमवर्ड लोलिता को लेके होटल चला जाता है। होमवर्ड देखता है कि उसका पीछे कोई टैक्सी फॉलो कर रहा था। वो लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने को बोलता है और ये दोनों होटल पहुँच जाते हैं। फिर होमवर्ड लोलिता को बोलता है कि मैं किसी काम से होटल से बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। होमवर्ड जब शाम को वापस आता है तो वो देखता है कि लोलिता का हालत खराब हो रखा था। लोलिता का लिपस्टिक भी बिखरा पड़ा था, जिसे देख होमवर्ड को पता चलता है कि वो किसी और के साथ चक्कर चला रही है। फिर गुस्से में होमवर्ड भी लोलिता का साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है, जिससे लोलिता बीमार पड़ जाती है। तब वो जल्दी लोलिता को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर होमवर्ड को बोलता है कि अभी ठंडी है, तुम अपनी घर जाओ, कल सुबह आना। सुबह होमवर्ड हॉस्पिटल में लोलिता के बारे में पूछने के लिए फोन करता है। तब हॉस्पिटल का नर्स बताती है कि लोलिता को तो कल ही उसका अंकल ने आके डिस्चार्ज करके ले गया। ये बात सुन के होमवर्ड लोलिता को पागल की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन उससे कहीं नहीं मिलती। फिर वो अकेला ही रहने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक उसका पास लोलिता का एक चिट्ठी आती है, जिसमें लोलिता लिखती है, मैंने शादी कर लिया, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है। ये बात सुन के होमवर्ड अपना पास थोड़ी सी पैसे और गन भी लेके लोलिता का घर चला जाता है। वहाँ जाके लोलिता से मिलता है। तब लोलिता उससे बताती है, मैंने एक गुंडे से शादी कर ली, अब उसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है। ये बात सुन के होमवर्ड को बहुत दुख होता है। वो फिर लोलिता को अपने करीब लाने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ लोलिता होमवर्ड को साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी शादी कर लिया है। ये बात सुन के होमवर्ड को गुस्सा उठता है और वो पैसा देके लोलिता का हस्बैंड का वहाँ जाता है और उसे अपनी गन से शूट करके मार देता है। फिर हमें गाड़ी में पहले वाला सीन दिखाई देता है, जहाँ होमवर्ड गाड़ी में आता रहा होता है। उसका पीछे सारी पुलिस पड़ी थी, क्योंकि उसने लोलिता का हस्बैंड को मर्डर किया था। फिर होमवर्ड थोड़ी दूर जाके अपना गन निकाल के खुद को शूट करता है और मर जाता है। लोलिता भी उधर अपने बच्चे को जन्म दे के मर जाती है। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।